फरीदाबाद में दशहरा उत्सव और रामलीला मंचन को लेकर फरीदाबाद दशहरा कमेटी ने 135 धार्मिक सामाजिक संगठनों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि 6 अक्टूबर से सेक्टर 30 के दशहरा मैदान में रामलीला का आयोजन किया जाएगा। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूलों सहित कई मनोरंजक उपकरण भी लगाए जाएंगे। रावण दहन के दिन पटाखों का उपयोग न करते हुए लेजर लाइट के जरिए आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी देखने को मिलेगी, तो वहीं हवा में लेजर शो किया जाएगा, जिसमें राम और रावण युद्ध करते हुए बिल्कुल टीवी की तरह साफ नजर आएंगे, जिसे लोग कई किलोमीटर दूर से भी देख सकेंगे। इसलिए पूरी टीम को जाता है, तो वाटला जी आपको तो है, लेकिन आपकी इस टीम को भी आपसे बड़ा श्रेय है। आपके बगैर ना बाटला पूछे, ना हम पूछे, ना कोई और पूछे। इसलिए आप उसके बधाई के पात्र हैं और काफी लंबे समय से ये दशहरा कमेटी यहाँ पर इसका आयोजन करती है। इस बार भी ऐसा बाटला जी ने बताया 27 और अच्छा बेहतरीन दशहरा इस बार होगा, ऐसी बाटला जी ने सबको कहा है। लेजर शो वगैरह होंगे, तो उसके लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह आप ये सामाजिक धार्मिक जो उत्सव है मनाते रहें, इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कोरोना का काल चल रहा था, इसलिए पिछले साल हमारा दशहरा नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल आया। लेकिन इस समय हालात ठीक हैं, तो हम फिर भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए इस बार हमने दशहरा मेला का और रामलीला का आयोजन किया है, और साथ साथ हमने दशहरा उत्सव मनाने की भी तैयारी की है। जहाँ पर बाल मनोरंजन के लिए हमने झूले लगवाए हैं, काफ़ी संख्या में झूले लगवाए हैं। और रामलीला में इस बार हम पहली बार 20 फुट बाई 10 फुट की स्क्रीन पर हम रामायण का चित्रण दिखाएंगे। और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जैसे आपने आज देखी, हमारी सामाजिक धार्मिक संगठनों की बैठक 135 संस्थाएं हमारे बीच में हैं, उनके प्रतिनिधि थे ये। तो ये सभी मिलकर हमारा सहयोग करते हुए ये फरीदाबाद दशहरा कमेटी रजिस्टर्ड के तले ये कार्यक्रम हम करते हैं। कोविड के चलते पिछली बार दशहरा ठीक से मना नहीं, तो इस बार क्या विशेष रहने वाला है और किस तरह की तैयारी की गई, जिस तरह से पटाखों पर भी बैन है? इस बार पटाखों पर बैन है, तो हमने उस बैन का पूरा ध्यान रखते हैं और कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखते हुए हमने इस बार सिर्फ एक पुतला बनवाया है, उसमें भी बिना आतिशबाजी के जैसे एक रीत पूरी करते हैं उसके लिए हमने किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि हम आतिशबाजी ना चलाकर एक बहुत बड़ा पहली बार फरीदाबाद में लेजर शो करने जा रहे हैं, और उस लेजर शो के द्वारा आपको हवा के अंदर ही विभिन्न प्रकार की आकृतियां बने मिलेंगी। राम रावण का युद्ध भी दिखेगा और शिव तांडव भी, इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी। और लेजर लाइट के द्वारा ही पटाखे फोड़े जाएंगे, जो कि आसमान में कम से कम और कुछ नहीं 400-500 मीटर ऊपर जाकर कम से कम ये पटाखे फूटेंगे। लोगों को बहुत रंग बिरंगी आतिशबाजी जैसा नज़ारा लगेगा। और जो लेजर शो होगा उसका भी आनंद देखने, 1 घंटे का लेजर शो रखा है। और जब लेजर शो के हमने ऐसे कार्यकर्ता बुलाए हैं जिन्होंने अयोध्या में भी भाग लिया, जब वहाँ दीपावली हुई थी, तो हमने ऐसे मतलब कि उन लोगों को बुलाया है जो कि ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और ऐसा एक बार फरीदाबाद में आज तक कभी लेजर शो नहीं हुआ, पहली बार फरीदाबाद दशहरा कमेटी ये लेजर शो करवाने जा रही है। और आपको अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा लेजर शो का, और एक अलग नज़ारा मिलेगा इस बार दशहरे में आपको। आतिशबाजी के बिना भी कैसे अच्छा दशहरा मनाया जा सकता है ये है। लेकिन हम कोविड, इस बार का बजट क्या रहेगा? देखिए, बजट की जहाँ तक बात है, जहाँ लेजर शो करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहले से तो बजट बढ़ना ही है, तो सब राम जी अपना बजट को पूरा करवाएंगे जितनी जरूरत होगी। आप जैसे दानी लोग भी हैं, और जो कमी पड़ती है तो अपनी तरफ से भी कर देते हैं। भगवान की सब श्री राम जी की कृपा रहती है। कब तक शुरू होगा लेजर शो, किस दिन होगा खासकर? हमारी रामलीला का कार्यक्रम जो कि 20 फुट बाई 10 फुट के LED स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, वो हमारा 6 तारीख से आरंभ होगा, और 4 बजे हम 6 तारीख को ही भूमि पूजन करेंगे, और उसके बाद रामलीला का आरंभ होगा।
और वो 14 तारीख तक चलेगी और 15 तारीख को दशहरा मनाया जाएगा। और दशहरे वाले दिन लेजर शो भी होगा और साथ में रावण का पुतला भी दहन किया जाएगा और बड़ा ढोल नगाड़ों के बीच काफ़ी अच्छा होगा। लेजर शो में सबसे बड़ी बात है वहाँ पास खड़े होने की जरूरत नहीं है, लोगों को दूर दूर खड़े होकर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भी उनको दूर रहना पड़ेगा। लेकिन हम जनता से और सभी प्रतिनिधियों से ये गुजारिश करी है कि एक तो मास्क लगा के आएँ, सैनिटाइजर की भी छोटी बोतल रख के हम वहाँ भी इंतजाम करेंगे रामलीला पे और दशहरे पे भी, और वो भी लेके आएँ और कोरोना नियमों का पालन करके दूर दूर खड़े होकर देखें, क्योंकि ये सारी आकाशीय आतिशबाजी है, कोई जमीनी आतिशबाजी है नहीं। घर बैठ के भी शो का मजा लिया। हाँ जी, आप 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर से भी इस शो का मजा ले सकते हैं। ये इतनी ऊंचाई पर होना है।